पालक साग नहीं समझ जाना कि है ना। पालक पालक साग, पालक मतलब होता है पिता या भगवान। जिसके हृदय में दया हो, दया किसके पास होता है? माता के पास अपने बच्चे के लिए पिता के पास दया होता है, भगवान के पास दया होता है। भगवान दयालु होते हैं, कहते हैं भगवान दयालु होते हैं। जो इंसान है उसमें भी दया है, किसी को नहीं मारना चाहिए, है ना। वह हिंसा नहीं करना चाहता है, वह अहिंसक होता है, वह किसी को मारता नहीं है, उसमें दया होता है, कृपा होता है ना। इसलिए भगवान को कहते हैं हे कृपालु, हे दयालु, हे परमेश्वर, हे दीनानाथ, कहते हैं ना, क्योंकि वह कृपा करते रहते हैं। तो दयालु होते हैं भगवान। जो पहले ना कभी ना हुआ हो, आज तक कुछ ऐसा जो चीज है जो ना कभी हुआ हो उसको अपूर्व कहते हैं। जो अभी तक ना हुआ हो अपूर्व, मतलब अभी तक जो नहीं घटा, नहीं कहता आज तक की घटना नहीं हुआ था लेकिन आज हो गया, है ना। तो जो कभी नहीं घटता है, जो पहले ना कुछ हुआ हो, उसी को अपूर्व कहते हैं। जो सर्व करता है, आप पढ़ते हो, मैं पढ़ाता हूँ, तो यहाँ हो गया छात्र एक शिक्षक। जो काम कर रहा है, चाहे वह शिक्षक हो, कोई माथा पर बोझा ढो रहा है तो वो है, या कोई मतलब ठेला चला रहा है, कोई घर मकान बना रहा है, श्रम मेहनत, है ना, मेहनत। और जो उस मेहनत को करते हैं, जो काम करते हैं, उसी को श्रमिक कहते हैं। अंग्रेजी में उसी को लेबर कहते हैं ना, लेबर, है ना, लेबर वाला काम करता है, तो वो हो गया श्रमिक। जो काम करता है चाहे वो जिस रूप में काम करे, हम भी श्रमिक हैं, जब टीचर है काम करते हैं। जो पालन करता है, पालन करता, पालन कौन करता है? आपको पालन कौन करता है? पापा। आपके पालक कौन है? पिताजी। पिताजी कमा कर लाते हैं तो आपको दाल रोटी जो भी खाने को मिलता है, तो पालक, पिता को पालक भी कहा जाता है ना। तो पालक जो है, ये पालक साग नहीं समझ जाना कि है ना। पालक पालक साग, पालक मतलब होता है पिता या भगवान, चाहे अल्लाह, ईश्वर, गॉड, है ना, जिस रूप में जो भी है, तो वो जो है वो पालक है ना। जो कहा ना गया है कथित, जो नहीं कहा गया है कथित, जो अकथित, जो कहा गया हो कथित, जो नहीं कहा गया अकथित, जो कहा गया हो कथित। जो ऋण लिया है अमल, घर में जरूरी होता है, किसी की बेटी की शादी है, किसी को जमीन लेना है, किसी को घर लेना है, या कोई बीमार पड़ गया अचानक, तो किसी से ऋण लेते हैं ना, मांगते हैं ना कि भैया हमको बहुत जरूरी है, आप 5,000 रुपया दीजिए, हम आपको इसके बदले सूद देंगे, है ना। बैंक भी ऋण देता है, ब्याज दे करके जमा करना पड़ता है, उसी प्रकार से वह ऋण हो। लेकिन ऋण जो होता है, 3 ऋण भी होता है। एक होता है गुरु ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण। माता का ऋण जो होता है वह दूध कभी खरीद के माँ को पूरा कर सकते हो? पिता जो तुमको पालन कर रहे हैं कभी तुम नहीं पाल सकते। गुरु जो तुमको ज्ञान दे रहे हैं प्रतिदिन, चाहे तुम पैसा दो या ना दो, तुम खरीद नहीं सकते हो। ये पितृ ऋण, मातृ ऋण और गुरु ऋण से आज तक कोई ऋण नहीं हो पाता है, हुआ है। फूल सजाने का पात्र, जैसे घर में जो होता है ना, वास्ट होता है, घर में लाते हैं, शीशे का लाते हैं, प्लास्टिक का, जिसको जो होता है, तो उसमें क्या करते हैं, तरह तरह के फूल लगा करके अपने टेबल पर, बेडरूम में, स्टडी रूम में, या आप कहीं भी लगा करके मेन गेट पर लगाते हो ना, वह फूल, जिसमें फूल लगा है उसको फूलदानी कहते हैं, है ना। फूलदान वही हो गया। किसी बात को जानने के, अब अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि सर और कुछ बता दे,
इसके आगे हो क्या सकता है? तो आपके अंदर एक प्रकार का लालसा उत्पन्न होता है, उसी को जिज्ञासा कहते हैं, जानने की इच्छा। जो आप कुछ जानना चाहते हो, यहाँ जो आते हो कुछ जानने, कुछ सीखने के लिए, तो जानने की इच्छा, जिज्ञासा हो गया। उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ होता है। आप कोई उपकार किया और उसको कोई नहीं माना, मतलब उपकार किया, उस सिंपैथी दिखाया लेकिन उसको नहीं मान रहा कोई, तो उसको क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। जिसके हृदय में दया ना हो, उंगली माल डाकू 1000 लोगों को काटने का, है ना, मारने का निर्णय लिया था, उसको गिनती ही नहीं आती थी। वो ऐसा क्रूर था कि काट तो देता था, एक उंगली काट के पीन भी लेता था, इसलिए उंगली माल डाकू नाम पड़ा। लेकिन गिनती ही नहीं आती थी, वो 1000 लोग कैसे पुड़ाएगा? गिनती आएगी तब ना 1000 पुड़ेगा। तो काटते गया। उसी रास्ते से एक दिन महात्मा बुद्ध जा रहे थे। महात्मा बुद्ध के हृदय में दया करुणा भरा पड़ा था। तो जाते ही रास्ते से जा रहे थे, तो उस गांव के लोग जो है उनको रोका। राजा प्रसेनजीत राज की कहानी है, राजा प्रसेनजीत उत्तर प्रदेश की ये कहानी है, वास्तविक कहानी है, घटना है। वो राजा प्रसेनजीत, उनको पता लगा तो कहा कि महात्मन आप मत जाइए उधर, क्योंकि उस जो है ना जंगल में एक क्रूर डाकू है ना, जो किसी को नहीं छोड़ता। तो उस रास्ते से जा रहे थे, संजोग से वह मिला। जैसे वह डाकू मिला तो उनको कहा क्या, रुको, तुम क्यों नहीं रुक रहे हो? तो महात्मा बुद्ध रुक गए, नहीं आगे बढ़ते रहे। फिर गुस्सा हुआ, है मैं तुम्हारा जान जो है प्यारा है कि नहीं है, तुमको मैं कह रहा हूँ रुको, तो फिर भी नहीं रुके। फिर कुछ कदम गए, दौड़ करके आगे में खड़ा हो गया। सुनो, मैं तो रुक गया, लेकिन तुम कब रुकोगे? उंगली माल डाकू के आगे जो है ना एक अंधेरा सा छा गया कि हमको देखकर जो कांपता है, आज ऐसा इनमें क्या है जो मेरे साथ ही जवाब कर रहे हैं। और जैसे ही आंख में आंख मिला तो वह स्थिर हो गया। और बाद में पूछते हैं, आपको डर नहीं लगता है? तो नहीं। आपको मरने से डर नहीं लगता है? तो नहीं। मुझे देखकर भी डर नहीं लगता? नहीं। तब वह बताते हैं, कहा कि ठीक है, तुम इतना मारने का निर्णय लिए हो, क्रूर बन गए हो, तो मुझे एक चीज बताओ, ये डाली तोड़ो। तो नहीं तोड़ूंगा। तोड़ो तो तोड़ा, कहा इसको जोड़ो तो जोड़ ही नहीं पाया। इसीलिए उस कहानी का नाम है तोड़ो मत जोड़ो, है ना। तो तोड़ो ना जोड़ो, तो मतलब उसको तोड़ो नहीं बल्कि जोड़ने का काम करो। इतना बात जैसे ही बोला उनको मिल गया, है ना, ज्ञान। और देखो बच्चे बेचारे नींद के मारे दिन भर जो है, रात भर जो है शादी में गीत गा रही। तो वह क्या हुआ, जैसे यह बात बोलने के बाद उनको जो है ना हृदय परिवर्तन ही हो गया पूरा। और सब कुछ फेंक करके महात्मा बुद्ध के सामने जाता और पैर में पूरा ऐसे करके लपेटा कि महात्मा गुरु, मुझे आप हमको ज्ञान दिए हो और रास्ता बताए हो, मैं आपका शरणागत हूँ, मुझे अपने शरण में ले लीजिए। और इस प्रकार से उंगली माल डाकू का बाल ताल जब मुड़ देता है, मतलब पहले क्या था, गुरु और शिष्य परंपरा में गुरु जी के पास जब पढ़ने के लिए जाता था तो बाल नहीं होता था बड़ा बड़ा, ये सब जो हीरोपंती जब जैसा है मुर्गा कट, हाँ एगो टिक रखता था। और वह जो थे एक्सरसाइज करते थे, योग करते थे, अभ्यास करते थे, दिन भर भिक्षा मांगते थे और अध्ययन करते रहते थे। तो उनका हृदय जब परिवर्तन होता है तो वही उंगली माल डाकू उस पूरे समूह में बैठ करके ज्ञान प्राप्त कर रहा होता है। राजा प्रसेनजीत को यह बात पता लगता है तो वह आते हैं उनके पास कि उंगली माल डाकू महात्मा बुद्ध इनको हृदय परिवर्तन कर दिया, ये कैसे, ये नहीं हो सकता, मैं जाकर देखूंगा जरूर।
आकर देखते हैं तो सच में अंगुली माल डाकू बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, मतलब ध्यान कर रहे हैं, वो भी अनुयायी होते हैं। हृदय परिवर्तन उनका भी होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो कठोरता से कोमलता की ओर आ जाए, और वह अंगुली माल डाकू थे जो बिल्कुल निर्दयी थे, है ना, और उसका हृदय परिवर्तन हो गया। ऐसा बहुत सारे क्रूर है, राक्षस भी हुए हैं जो क्रूरता दिखाए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इतना बात जाने। आज हम लोग जान रहे थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड फोर सेवरल वर्ड्स, ठीक है। तो ये इतना कि देखिए, ये आज मैं लिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्या करना है जा करके घर में रख देना है, नहीं। इसको क्या करना है मैं बताता हूँ। पेज फाड़ लेना, सिल्ला लोरी पर रख देना, थोड़ा चीनी डाल के पीस देना, घोल बना के पी लेना। मतलब क्या करोगे, इसको याद करोगे, और हर एक इसमें जो जितने भी अनेक शब्द, ये वाक्य है और इसका शब्द है, एक को 10 बार लिखोगे। कितनी बार लिखोगे? 10 बार। याद करके 10 बार लिखे। बिल्कुल नहीं कॉपी खत्म होगा फिर बुद्धू। अरे यार, इसको याद कर लेना। व्हाइट बोर्ड आता है जिस पर आप एग्जाम देते हो, उस पर 10 बार लिखना। मेरा कहना ये नहीं है कि आप कॉपी पर 10 बार लिखो। कॉपी बचाओ, पेड़ बचाओ। कॉपी बचाओ, किताब बचाओ, पेड़ बचाओ। आपको पता भी है एक कॉपी बनाने में कितना वृक्ष करता है। इसीलिए प्यारे बच्चों, कॉपी बचाओ, पेड़ बचाओ। पेड़ बचेगा, जीवन बचेगा। जीवन बचेगा, आप खुशहाल होगे। ठीक है, आप लोग इतना देर बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, सीख रहे थे। आई होप कि आप इसका अवलोकन करोगे। यहाँ से जाने के बाद आप इसको खूब याद करोगे, बनाओगे। थैंक यू।